दोपहर की जलती हुई धूप। दोपहर की जलती हुई धूप में मगध की गलियां तड़प रही थीं। हवा में धूल थी, सन्नाटा था और लोगों के चेहरों पर अजीब बेचैनी। लेकिन उस दिन मगध में कुछ ऐसा होने वाला था जो एक राजा को भिखारी बना देगा और एक भिखारी को सबसे अमीर इंसान। कहते हैं उस दिन स्वयं गौतम बुद्ध मगध आए थे और उनके एक छोटे से पत्थर ने पूरे साम्राज्य की किस्मत बदल दी थी। एक ऐसा पत्थर जिसे पकड़ते ही इंसान दर्द में तड़प उठता था, लेकिन छोड़ते ही उसे ऐसी शांति मिलती थी जो दुनिया की सारी दौलत भी नहीं खरीद सकती। मगध का सम्राट चंद्रगुप्त, जिसके पास सोना था, सेना थी, शक्ति थी, वो हर रात डर कर उठ जाता था। उसे लगता था जैसे उसका विशाल साम्राज्य उसकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल रहा है। और उसी महल के बाहर धूल में बैठा था एक भिखारी, माधव। उसके पास खाने को रोटी नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में वो सुकून था जो राजा के स्वर्ण सिंहासन पर भी नहीं था। जब गौतम बुद्ध की नजर पहली बार इन दोनों पर पड़ी तो उन्होंने सिर्फ एक बात कही, आज एक राजा भिखारी से जीवन सीखेगा। और यही वो पल था जिसने मगध का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। मगध की राजधानी की गलियां दोपहर की तपती धूप में उबल रही थीं। हवा में धूल और सूखे पत्तों की गंध घुली थी। शहर के सबसे ऊंचे शिखर पर स्थित राजमहल अपनी भव्यता से चीख रहा था, लेकिन उसकी दीवारों के भीतर एक भारी सन्नाटा पसरा था। राजा चंद्रगुप्त अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठा था, जिसकी चमक उसकी आंखों को चुभ रही थी। उसके गले में मोतियों की मालाएं थीं जो उसकी गर्दन को जकते हुए महसूस होती थीं। उसने अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाया था, खजाने को सोने से भर दिया था, फिर भी उसके सीने में एक अजीब सी खाली जगह थी, जैसे कोई गहरा गड्ढा हो जिसे दुनिया की कोई भी दौलत नहीं भर सकती थी। महल के बाहरी द्वार पर, जहां धूल और पसीने की गंध अधिक थी, माधव बैठा था। माधव एक भिखारी था। उसकी त्वचा धूप में झुलसकर गहरे भूरे रंग की हो गई थी और उस पर झुर्रियों का जाल बिछा था। उसके कपड़े चिथड़ों में बदल चुके थे, जो उसके दुबले शरीर से मुश्किल से लिपटे थे। उसकी आंखें ढसी हुई थीं, लेकिन उनमें एक ऐसी चमक थी जो राजा की आंखों में गायब थी। वह केवल भोजन के लिए नहीं, बल्कि जीवन के किसी अर्थ की तलाश में वहां बैठता था। तभी शहर के मुख्य द्वार पर एक हलचल हुई। एक व्यक्ति प्रवेश कर रहा था। उसने गेरुए वस्त्र धारण किए थे, उसके पैर नंगे थे और उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जिसने आसपास के शोर को जैसे सोख लिया हो। वह गौतम बुद्ध थे। उनके चलने की लय में एक संगीत था और उनकी उपस्थिति मात्र से तपती दोपहर की गर्मी जैसे कुछ कम हो गई। लोग उनके पीछे चलने लगे, न कि किसी डर से, बल्कि एक अनजानी खींच के कारण। राजा को जब बुद्ध के आगमन की सूचना मिली तो उसने तुरंत उन्हें महल में आमंत्रित किया। राजा चाहता था कि वह बुद्ध से वह रहस्य जान सके जो उसे इस मानसिक घुटन से मुक्त कर दे। जब बुद्ध दरबार में पहुंचे तो राजा खड़ा हो गया। बुद्ध की स्थिर दृष्टि राजा के चेहरे पर पड़ी। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, बस एक मंद मुस्कान उनके होठों पर तैर गई। हे महात्मा, मैंने सुना है कि आप दुखों का अंत जानते हैं। राजा की आवाज में अधिकार था, लेकिन उसके पीछे एक गहरी व्याकुलता छिपी थी। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, दुख का अंत बाहर नहीं, भीतर होता है राजन। राजा ने अपनी रेशमी पोशाक को झटकते हुए कहा, मेरे पास सब कुछ है, वैभव, शक्ति, सम्मान, फिर भी मैं रात भर सो नहीं पाता। मुझे लगता है कि यह सब रेत की तरह मेरी उंगलियों से फिसल रहा है। क्या आपकी शांति खरीदी जा सकती है? बुद्ध ने अपनी नजरें राजा से हटाकर खिड़की के बाहर देखा, जहां दूर धूल में माधव बैठा था। शांति खरीदी नहीं जाती राजन, यह तो तब मिलती है जब हम खरीदने की इच्छा ही छोड़ देते हैं, बुद्ध ने कहा। राजा को यह बात समझ नहीं आई। उसे लगा कि बुद्ध उसे कोई
पहेली सुना रहे हैं। उसने क्रोध और जिज्ञासा के मिश्रण के साथ पूछा, तो क्या आप यह कह रहे हैं कि मुझे अपना राज्य छोड़ देना चाहिए? क्या मैं एक भिखारी की तरह सादिक पर रहूं तो मुझे शांति मिलेगी? बुद्ध ने हल्के से सिर हिलाया। भिखारी होना और वैराग्य होना दो अलग बातें हैं। एक शरीर की मजबूरी है, दूसरा मन की स्वतंत्रता। अगले दिन बुद्ध ने राजा से कहा कि वे शहर की गलियों में घूमेंगे, लेकिन बिना किसी शाही तामझाम के। राजा ने साधारण वस्त्र पहने, हालांकि उसकी चाल में अभी भी वही राजसी अहंकार था। बुद्ध उन्हें उसी स्थान पर ले गए जहां माधव बैठा था। माधव ने जब बुद्ध को देखा तो वह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसकी कांपती हुई आवाज में एक पुकार थी, भगवान, क्या इस जीवन का अंत केवल भूख और दर्द है? क्या मेरी नियति बस इस धूल में मिलना है? माधव ने पूछा। उसकी आंखों में आंसू थे जो उसके गालों की झुर्रियों में रास्ता बना रहे थे। बुद्ध ने माधव के कंधे पर हाथ रखा। उस स्पर्श में ऐसी ममता थी कि माधव का शरीर शिथिल हो गया। माधव, दर्द शरीर का होता है, लेकिन पीड़ा मन की होती है। तुम भूखे हो, यह सत्य है, लेकिन तुम इस भूख से दुखी हो, यह तुम्हारी सोच है। बुद्ध ने धीमे स्वर में कहा। राजा चंद्रगुप्त यह सब देख रहा था। उसे माधव पर दया नहीं बल्कि घृणा महसूस हो रही थी। यह कैसी शिक्षा है? राजा चिल्लाया। एक व्यक्ति जिसके पास खाने को दाना नहीं है, उसे आप कह रहे हैं कि उसकी पीड़ा उसकी सोच है। क्या यह क्रूरता नहीं है? बुद्ध ने राजा की ओर देखा। उनकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, केवल एक गहरी करुणा थी। राजन, क्या आप उस व्यक्ति को भोजन देकर उसकी पीड़ा समाप्त कर देंगे? बुद्ध ने पूछा। हां, बिल्कुल। एक अच्छा भोजन उसे कुछ घंटों की खुशी दे देगा। राजा ने तुरंत उत्तर दिया। और उसके बाद? बुद्ध ने प्रश्न किया। राजा चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि भोजन केवल भूख मिटाएगा, लेकिन माधव की वह आंतरिक शून्यता, वह अकेलापन और वह समाज द्वारा तिरस्कार की भावना बनी रहेगी। बुद्ध ने माधव से कहा, माधव, अपनी हथेलियां खोलो। माधव ने अपनी गंदी फटी हुई हथेलियां फैला दी। बुद्ध ने उनमें से एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे माधव की हथेली में रख दिया। इस पत्थर को पकड़ ढो और तब तक मत छोड़ना जब तक मैं न कहूं, बुद्ध ने निर्देश दिया। कुछ समय बीता। राजा और बुद्ध बातें कर रहे थे। माधव उस पत्थर को पकड़े खड़ा था। धीरे धीरे माधव के हाथ में दर्द होने लगा। पत्थर छोटा था, लेकिन उसे लगातार एक ही स्थिति में पकड़े रहने से उसकी मांसपेशियों में खिंचाव आने लगा। उसका हाथ कांपने लगा। अब इसे छोड़िए दो, बुद्ध ने कहा। जैसे ही माधव ने पत्थर गिराया, उसने एक लंबी राहत की सांस ली। उसके चेहरे पर एक सुकून था। बुद्ध ने राजा की ओर मुड़ कर कहा, राजन, यह पत्थर ही तुम्हारा साम्राज्य है, तुम्हारी इच्छाएं हैं और तुम्हारा अहंकार है। जब तक तुम इन्हें कसकर पकड़े रहोगे, तुम्हें दर्द होगा। जिस क्षण तुम इन्हें छोड़ दोगे, तुम्हें वही शांति मिलेगी जो इस भिखारी ने अभी महसूस की। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने महसूस किया कि वह जिस सत्ता को अपनी ताकत समझ रहा था, वह वास्तव में एक भारी पत्थर था जिसे उसने सालों से अपनी मुट्ठी में भींच रखा था। उसके हाथ थक चुके थे, उसका मन चूर हो चुका था, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने मुट्ठी खोली तो वह खाली हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने सब छोड़ ही दिया तो मैं कौन रहूंगा? राजा की आवाज अब कांप रही थी। बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम वह रहोगे जो तुम वास्तव में हो, न कि वह जो दुनिया तुम्हें देखना चाहती है। उस शाम महल के बगीचे में एक अजीब दृश्य था। राजा चंद्रगुप्त ने अपने महंगे वस्त्र उतार दिए थे और एक साधारण सूती चादर ओढ़ली थी। उसने माधव को अपने पास बुलाया। माधव, जो अब तक राजा की परछाई से भी डरता था, उसके करीब आया। राजा ने अपने खजाने से सोने की कुछ मोहरें निकाली और माधव के सामने रख दी। ये लो माधव, यह तुम्हारी जरूरत के लिए है, राजा ने कहा। माधव ने मोहरों को देखा और फिर राजा की आंखों में। उसने मोहरों को नहीं छुआ। राजन, मुझे अब भूख नहीं लग रही, माधव ने मुस्कुराते हुए कहा। राजा चौंक गया। क्या मतलब? तुम अभी भी भूखे हो? मैंने देखा है कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया।
माधव ने बुद्ध की ओर देखा, जो पास के एक वट वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे थे। भूख पेट की थी, जो अब भी है, लेकिन मन की भूख, जो मुझे यह महसूस कराती थी कि मैं दूसरों से कम हूं, वह मिट गई है। मुझे एहसास हुआ कि मैं इस महल के मालिक से ज्यादा अमीर हूं, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, माधव ने कहा। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह माधव के पैरों के पास बैठ गया। एक सम्राट जिसने हजारों लोगों पर शासन किया था, आज एक भिखारी के सामने नतमस्तक था। मुझे सिखाओ माधव, इस अमीरी का रहस्य क्या है? राजा ने सिसकते हुए पूछा। माधव ने धीरे से राजा का हाथ पकड़ा। उसके हाथों की खुरदरी त्वचा राजा की कोमल त्वचा से टकराई। यह स्पर्श भौतिक नहीं, बल्कि भावनात्मक था। बस ये मान लीजिए कि हम दोनों एक ही नाव में हैं, राजन। आप सोने की नाव में हैं और मैं टूटी हुई लकड़ी की नाव में, लेकिन लहरें हम दोनों को एक ही तरह से डुबाती हैं। जब हम लहरों से लढ़ना छोड़ देते हैं, तब हम तैरना सीख जाते हैं, माधव ने सरल शब्दों में कहा। बुद्ध अपनी आंखें खोलकर खद्दे हुए। उनके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। उन्होंने राजा और भिखारी को एक साथ देखा। सत्य की खोज में न कोई राजा होता है, न कोई भिखारी, बुद्ध ने कहा। केवल एक जिज्ञासु होता है। आज तुम दोनों ने वह खोज लिया है जिसे पाने के लिए लोग जन्मों तक भटकते हैं। अगले कुछ हफ्तों तक राजा ने अपने शासन का तरीका बदल दिया। उसने महलों के विस्तार के बजाय अस्पतालों और पाठशालाओं का निर्माण शुरू किया। उसने अपनी संपत्ति का बद्दा हिस्सा गरीबों में बांट दिया। लेकिन यह दान किसी अहंकार से नहीं, बल्कि एक गहरे जुद्धाव से निकला था। माधव अब भी उसी द्वार पर बैठता था, लेकिन अब वह भीख नहीं मांगता था। वह वहां आने वाले राहगीरों को बुद्ध की बातें सुनाता था। राजा अक्सर अपने साधारण वस्त्र पहनकर माधव के पास आता और दोनों घंटों तक जीवन की निस्सारता और प्रेम के बारे में चर्चा करते। एक दिन राजा ने बुद्ध से पूछा, भगवन, क्या मोक्ष केवल उन लोगों के लिए है जो सब कुछ त्याग देते हैं? बुद्ध ने पास के एक तालाब की ओर इशारा किया, जहां कमल का फूल खिला था। देखो इस कमल को, राजन। यह कीचड़ में रहता है, लेकिन इसकी जड़ें नैन कीचड़ में होने के बावजूद यह उससे ऊपर उठकर खिलता है। वह कीचड़ से लिप्त नहीं होता। वैसे ही तुम इस संसार में रहो, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन अपने मन को इस मोह के कीचड़ से ऊपर रखो। यही असली त्याग है। समय बीतता गया। राजा चंद्रगुप्त अब वह व्याकुल व्यक्ति नहीं रहा था जो सोने के सिंहासन पर कांपता था। उसके चेहरे पर अब वही शांति थी जो बुद्ध के चेहरे पर थी। उसने सीखा कि असली शक्ति दूसरों पर शासन करने में नहीं, बल्कि स्वयं के मन पर विजय पाने में है। माधव की मृत्यु एक शांत दोपहर को हुई। वह बुद्ध की गोद में सिर रखकर लेटा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी तृप्ति थी जो उसने अपने पूरे जीवन में कभी महसूस नहीं की थी। राजा उसके पास खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह दुख के आंसू नहीं थे, बल्कि कृतज्ञता के थे। उसने मुझे वह दिया जो मेरा पूरा खजाना नहीं दे सका, राजा ने धीमी आवाज में कहा। बुद्ध ने राजा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, उसने तुम्हें दर्पण दिखाया राजन। तुमने माधव में अपनी ही आत्मा को देखा। जब बुद्ध उस शहर से प्रस्थान करने लगे तो पूरी नगरी उनके पीछे चल पड़ी। राजा चंद्रगुप्त ने उन्हें विदा करते समय उनके चरणों में सिर झुकाया। मैं आपके साथ चलना चाहता हूं भगवन, राजा ने प्रार्थना की। सत्य सरल था, लेकिन उसे अपनाने के लिए साहस चाहिए था, और वह साहस बुद्ध की एकेद की करुणा से उपजा था। अंततः जीवन एक प्रवाह है। हम सब इस प्रवाह में बह रहे हैं। कुछ लोग किनारे को पकड़ बचने की कोशिश करते हैं और थक जाते हैं, जबकि कुछ लोग प्रवाह के साथ बहना सीख लेते हैं। राजा चंद्रगुप्त ने बहना सीख लिया था। माधव पहले से ही बह रहा था, और बुद्ध वह सागर थे जिसमें यह सारा प्रवाह अंततः समाहित होना था। यही वह पूर्णता थी जहां न कोई राजा था, न कोई भिखारी, केवल एक अनंत मौन था जो हर सवाल का जवाब था।